बिजनौर के चांदपुर में मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने नंदी विहार गौशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया है। 55 बीघा भूमि पर करीब 50 लाख रुपए की कीमत से नंदी विहार गौशाला का निर्माण कराया गया। नंदी गौशाला का चांदपुर के शेख सराय हबीब से शुभारंभ किया गया है। बुधवार को जनपद की पहली नंदी गौशाला का उद्घाटन किया गया। इस गौशाला में सिर्फ नंदी गौवंशों को ही रखा जाएगा, साथ ही बंधियाकरण की व्यवस्था भी की जाएगी। किसानों को निराश्रित गौवंशों की परेशानी से छुटकारा मिल पाएगा। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने जल्दी कार्य पूरा होने पर ग्राम प्रधान नदीम अहमद, डीएम, सीडीओ, बीडीओ की प्रशंसा की है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर क्षेत्र का है, जहां चांदपुर के ग्राम शेख सराय हबीब में नंदी विहार गौशाला का निर्माण कराया गया है। आज बुधवार को नंदी गौशाला का मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। कमिश्नर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए निराश्रित गौवंश के रखरखाव के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। हमने कई अस्थायी स्थायी गौशालाओं का निर्माण कराया है। शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक हो जहां पर गौशाला का निर्माण न कराया गया हो, परंतु अभी भी शिकायतें आ रही हैं कि छुट्टा पशु रोड पर घूम रहे हैं। कहीं न कहीं यह बात सच भी है। रोड पर छुट्टा पशु घूमते हुए देखे जा रहे हैं। गौवंश के रखरखाव के लिए कई गौशाला बनी हुई हैं। मंडल में मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर में नंदी गौशाला का निर्माण शुरू कराया गया था। हालांकि बिजनौर में यह कार्य देरी से शुरू हुआ, लेकिन यहां पर यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान, डीएम, सीडीओ, बीडीओ और उनकी टीम को बधाई। आमतौर पर देखा जाता है कि गौवंशों में नंदी ज्यादा आक्रामक होती हैं और उनको दूसरे गौवंशों के साथ रखने में भारी समस्या आती है। इसलिए हमने नंदी के लिए गौशालाओं का अलग से निर्माण कराया है। इन गौशालाओं में सिर्फ नंदी गौवंशों को ही रखा जाएगा। यहाँ पर गौवंशों का बंधियाकरण भी किया जाएगा। नंदी विहार गौशाला में गौवंशीय पशुओं की पीढ़ियां व्यवस्था की गई है। इनके चारे की व्यवस्था भी यहीं की जाएगी। गौशाला में कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने पौधारोपण व निर्माण कार्य की नींव भी रखी है। इस अवसर पर मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, डीएम उमेश मिश्र, सीडीओ पूर्ण बोरा, ग्राम प्रधान नदीम अहमद, एसडीएम चांदपुर मांगेराम चौहान, बीडीओ सतीश कुमार, एडीओ पंचायत अनिल कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक चांदपुर सतीश कुमार राय, उप निरीक्षक प्रवीण मलिक आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चांदपुर में आया सर, क्या पूरा मामला है सर, जानकारी दीजिए। देखिए, निराश्रित गोवंश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि उनके लिए उचित व्यवस्था कराई जाए। हमने बहुत सारी गौशालाएं स्थायी और अस्थायी भी बनवाई हैं, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत बनी हुई है कि जो निराश्रित गोवंश हैं वो बाहर घूम रहे हैं। काफ़ी हद तक की बात सच भी है। उसमें एक बड़ा मसला आता है कि हम गौशालाओं में गौओं को रखते हैं, उनके साथ जब नंदी को भी रखते हैं तो समस्या कई तरीके की आती है उनके रख रखाव की। तो इसलिए हमने ये तय किया था काफ़ी पहले कि हम पूरे मंडल में प्रयास करके नंदी विहार अलग से बनाएंगे, जिसमें निराश्रित गोवंश के जो नंदी हैं, नंदी वंशीय पशुओं को रखा जाएगा। और हमने संभल, अमरोहा और बिजनौर में ये कार्य शुरू करवाया था। बिजनौर में देरी से कार्य शुरू हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि इन लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को पूरा कर लिया और एक बेहतरीन व्यवस्था की, नेपियर ग्रास की भी यहाँ व्यवस्था की। इन सारी चीज़ों की परिकल्पना डीएम साहब के साथ मिलकर तय हुई थी। फिर डीएम साहब, सीडीओ साहब, उनकी पूरी टीम ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। और इसके पीछे उद्देश्य बस इतना ही कि जितने सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे जो नंदी पशु हैं, उनके साथ उनका बंध्याकरण करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे न सिर्फ हम नस्ल सुधार का काम कर सकते हैं, बल्कि उनका बंध्याकरण, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम बेहतर काम कर सकें और उनको एक प्राकृतिक वातावरण में विचरित करने का अवसर मिले। तो ये सारी चीज़ें हम इसी बात के लिए कर रहे हैं। प्रधान जी, आज ये गौशाला का उद्घाटन हुआ है, किस तरह से, कैसे और कितनी जगह में बनाई गई गौशाला? ये लगभग 55 बीघे में हमने इसका नंदी विहार नाम रखा गया है। इसमें जितनी नंदियां हैं उनका जो है ये आश्रय स्थल बनाया गया है। और ये लगभग 55 बीघा में हमने जितनी जगहें खाली पड़ी हुई थी उनको खाली करा करके और इसके अंदर तारबंदी कराएंगे। कौन सी पंचायत में बनाया गया है? ये शेख सराय हबीब में है और जो सदियों से चला रहा है। ये सराय स्याऊ के नाम से है, जिसमें ये 2 पंचायतें हैं। और ये सराय स्याऊ जो है गैराबाद है, इसके अंदर ये चरागाह की जगह थी। इसमें हमने इसको जो सरकारी दिशा निर्देश थे उसके आधार पर हमने इसमें काम किया। अच्छा, जो लोग ये छुट्टा पशु छोड़ देते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई अब उनके लिए यही कहेंगे कि उनको ना छोड़ें, ताकि और हमारे यहाँ गौशाला में लाएं और उनको यहाँ पर रजिस्टर में उसकी एंट्री करा के देंगे। अच्छा, कुल मिला के आपने ये नंदियों को बांधने के लिए अच्छा प्रबंध कराया है।
ये सब भाई सरकारी लोग हमारे साथ में बहुत अच्छा बिहेव रहा, हमने उसी आधार पर इसको कराया। के लिए और उनकी सेवा के लिए, उनकी पालन के लिए हमारे पास पर्याप्त गौशालाएं हैं। नंदी के लिए जो समस्या होती है उसकी शुरुआत हमने कर दी और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम किसानों को ऐसी जो निराश्रित गोवंश है उनकी किसी भी समस्या को हम होने नहीं देंगे। सर, यहाँ सामने काशीराम कॉलोनी है, इनके जो रूम है कब तक आवंटित हो जाएगा गरीबों को? देखिए, आवंटन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। मुझे नहीं पता कि उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन रहने लायक होनी चाहिए, रहने योग्य होनी चाहिए। वो मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा, अगर उनकी रहने लायक कंडीशन होगी तो उसको तुरंत हैंडओवर करने के प्रयास किए जाएंगे, नहीं तो उसकी अगर उसमें कुछ मरम्मत का कार्य होगा तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। क्या इसमें कमिश्नर साहब यहाँ सिर्फ नंदी ही रहेंगे, गोवंश नहीं रहेगा इसमें? बिल्कुल, हमने एक केवल नंदी के लिए रखा है। नंदी विहार एकदम अलग से बना रहे हैं। जो गौ हैं, गौओं के लिए अलग से हमारे पास काफ़ी पर्याप्त जगह है। हर एक मुझको लगता है कि कोई सा ब्लॉक ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमने अस्थाई गौशाला न बनवाई हो, और स्थायी गौशालाएं भी हैं, तो हमारे पास पर्याप्त हैं। बस हमें नंदी के लिए ही समस्या होती थी, क्योंकि मैंने बताया कि उनकी अलग तरीके से रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात है कि रोड पे अगर आप देखें तो गौ के बजाय नंदी ही है जो आक्रामक भी होता है। तो हम उन सारी चीज़ों को, उसके स्वभाव को देखते हुए, उसके स्वभाव में बिना कोई परिवर्तन लाए हम नंदी विहार में उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकें और लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने नंदी विहार रखा है। और ये नंदी विहार केवल नंदी के लिए रहेगा। सर, जिस तरह से वृद्धि में तो ये सहायक होगा आपका? बिल्कुल, मैंने कहा कि नस्ल सुधार के लिए जो उपयोगी पशु पाए जाएंगे उनकी नस्ल सुधार में कार्य करेंगे, और जो पशु इसमें नहीं पाए जाएंगे उनका बंध्याकरण करा के उनके बाई प्रोडक्ट्स भी, मैं इतना जानता हूं कि इनके बाई प्रोडक्ट्स जैसे गोबर के उत्पाद, जैसे इनके रहने से और सारी चीज़ें जो इनके रहने से होंगी वो हमारे कार्य की होंगी और हमें इसे चलाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। सुपर नेपियर 4 साल अनवरत रहती है सामान्य तौर पर, तो हमें इनके लिए चारे की भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। और वो बाजरे जैसी या जो चरी की होती है जिसमें एक सीजन में उसमें थोड़े जहरीले तत्व आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नेपियर के साथ, तो हमें कोई समस्या नहीं। कल एक घटना घटी है सर, ये गंगा, क्योंकि हमारे जिले की सीमा का मामला है, जो गंगा नाव डूबी है गंगा में, तो उसमें 2-3 लोग अभी भी जो है मतलब गुम है, उनकी अभी तक सर्चिंग चल रही है। वो जो नाव चल रही है अवैध रूप से चली, अगर नाव नहीं होती तो ये घटना नहीं घटती थी। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जिला प्रशासन इस पे कार्य करेगा, जिला प्रशासन की निगरानी होगी। इसमें कई बार लोग अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार, देखिए 24 घंटे हर एक कोने पर निगरानी संभव नहीं है, लोगों को सहयोग करना होगा। जिला प्रशासन इस पर अपनी त्वरित कार्रवाई करेगा जहाँ पे भी जैसी भी होगी। जैसे आपको पता है कि ट्रैक्टर ट्राली पर जो लोग जाते हैं उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हुई, उसमें शासन का आदेश आया, उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। पर ये बात लोगों को आप इस चीज़ को समझेंगे कि अभी आप गन्ना का समय देखेंगे, गन्ने के समय में लोग ओवरलोडेड ट्रालियाँ लेके जाते हैं और रोकने पर बहुत सारे तरीके का किसान के नाम पर करते हैं। उसके लिए भी हमने कमर कसी हुई है कि हम रिफ्लेक्टर्स लगवाएंगे। ट्रैक्टर का परिचालन एक अलग तरीके की चीज़ होती है, नाव का परिचालन एक अलग तरीके की चीज़ होती है, जिसमें लोगों को नियंत्रण रखने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो और इसमें संवेदनाएं भी, संवेदनशीलता जुड़ी होती है, लोगों की सहूलियत जुड़ी होती है, उसमें लोगों से संवाद करके ही इस मामले को सॉल्व किया जाए। सर, मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मिट्टी में क्या है कि अब मिट्टी के लिए जो अपने कार्य के लिए अगर मिट्टी ले जाई जाए तो उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो व्यावसायिक है, व्यावसायिक के लिए परमिशन लेना जरूरी है। जहाँ पे भी शिकायत आती है उस वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। 10-10 बीघे जो प्लॉट काट रहे हैं, 10-10 बीघे में उन सारे लोगों पर कार्रवाइयाँ होंगी, आपको एश्योर करता हूँ, और इन सब पे हमारी नजर। अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनमें भराव हो रहा है खूब दबा के। अवैध कॉलोनियाँ एक तो डेवलप नहीं होने देंगे, भराव तो दूसरा पहलू है, भराव तो रोकेंगे ही रोकेंगे। अवैध कॉलोनियों पे भी हमारी नजर है, इसके लिए हम प्लानिंग पूरी योजना बना रहे हैं और एकदम सुनियोजित तरीके से सभी पे कार्रवाई होगी, चाहे शहर हो चाहे गांव। चांदपुर नगर में सर एक चौक है, नेहरू चौक के नाम से जाना जाता है सर, गड्ढे हैं सर, बड़े बुरे हालात हैं। नगर पालिका चांदपुर सर कोई काम नहीं, गांव हो या शहर, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सभी सड़कों की सूचना हम इकट्ठी करवा रहे हैं और सब पे कार्य होगा, गड्ढे कहीं नहीं। लेकिन वहाँ तो ये हालत है, जो नगर पालिका शहर को देखती है, सड़कें बनवाती है, वहाँ खुद गड्ढे में। देखिए, होगी स्थिति, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे ऐसी स्थिति है। तो अभी मुश्किल से 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सबका चिन्हांकन किया जाए। हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत शीघ्र उन सारे गड्ढों को हम भर दें।
और कई सारी चीज़ों की सूचना मेरे पास इकट्ठी भी हो चुकी है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव को जोड़ने वाले रोड हों, उन सारी जगहों पर हम कार्रवाई जल्दी करेंगे।